गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। जो हमारी पीछे की क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था मानव में पोषण, और जो आपका चैप्टर सेकंड है उसका नाम है प्राणियों में पोषण। यानी जितने भी प्राणी हैं, सजीवों की हम बात कर रहे हैं, कैसे उनमें पोषण होता है, कैसे वो खाना खाते हैं, कैसे डाइजेशन होता है, पूरी पोषण की क्रियाविधि की हम बात कर रहे हैं। तो हमने प्राणियों में पोषण में सबसे पहले मनुष्य के अंदर पोषण देखा था, जो कि पाचन तंत्र के द्वारा किस तरह से भोजन का पाचन हो रहा था, एंजाइम उसमें काम कर रहे थे, जो पाचन तंत्र के जो आहार नाल है उसके अलग अलग भागों में किस तरह से भोजन का पाचन हो रहा था, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम बात करते हैं एमीबा में पोषण की। एमीबा के बारे में आप लोगों ने सुना है। एमीबा एक कोशिक जीव है, यानी इसका जो पूरा शरीर है वो केवल एक कोशिकाई है। अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या है, बहुकोशिक जीव हैं। हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जबकि एमीबा क्या है, अपने आप में ही एक सिंगल सेल है। तो इसमें किस तरह से पोषण होता है, किस तरह से ये खाना खाता है, पोषण की प्रक्रिया इसमें किस तरह से होती है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एमीबा के बारे में बता दूं। एमीबा जो है वो प्रोटोजोआ, सूक्ष्म जीवों का जो प्रोटोजोआ वर्ग है उसका सदस्य है। ये एक कोशिक जीव है, जलीय जीव है, जल के अंदर पाया जाता है और माइक्रोस्कोप से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें एमीबा की संरचना की, तो एमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। ये हर समय अपना आकार जो है वो बदलता रहता है, और इस तरह की जो आकृतियां निकलती हैं ये होती हैं इसके पादाप, जो कि क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करने में, इसको बाहर शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तो एमीबा क्या करता है कि इसको जैसे ही भोजन मिलता है, यहाँ पे मैंने एमीबा का एक डायग्राम बनाया है, बीच में जो छोटा सा दिख रहा है ये इसका केंद्रक है, और जो छोटी छोटी खाली जगह दिख रही है, रिक्तिकाएँ दिख रही है, वो इसकी खाद्य धानियाँ हैं। ये जो खाद्य धानी होती है इनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को पचाने का काम करते हैं। जैसे ही खाना एमीबा ग्रहण करता है तो ये खाना खाद्य धानी में चला जाता है। खाद्य धानी में जो एंजाइम्स होते हैं वो उस खाने पे गिरते हैं और जो खाना है उसको डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं, और उसके बाद जो खाना इसने लिया है वो इसके शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब दिखने में, सुनने में ये सारी चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं एमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी एक कोशिक जीव है। तो इसमें उत्तक या अंग तो होंगे नहीं। तो ये किस तरह से पोषण करता है इसमें देखिए, जो एमीबा है इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये अनियमित होता है। जैसे ही इसको भोजन मिलता है, मान लीजिए ये इसका भोजन है, जैसे ही इसको भोजन मिलता है, ये भोजन को, ये इसका भोजन है, ये क्या करेगा, इस भोजन को चारों ओर से इन पादपों के द्वारा क्या कर लेगा, घेर लेगा। ये इसका भोजन है, ये क्या करेगा, इसको चारों तरफ से इन पादपों से क्या कर लेगा, घेर लेगा। और ये इसकी जो बाहर की ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के द्वारा इसको चारों तरफ से घेर लेगा और क्या करेगा, बल लगाकर इस भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है। ये इसका भोजन हो गया, इसको यहाँ पे इसको भोजन मिला, ये इसने क्या किया, इन पादपों के द्वारा इसको चारों तरफ से घेर लिया, और इस झिल्ली के द्वारा ये क्या करेगा, कोशिका झिल्ली जो है इसके द्वारा ये इस पर बल लगाएगा, दाब लगाएगा, और ये भोजन जो इसका है वो चला जाएगा इसके शरीर के अंदर। इसके जो एक कोशिका ही है इसका शरीर, इसके शरीर में छोटी छोटी खाद्य धानियाँ होती हैं या रसधानियाँ जिसको कहा जाता है। इनमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, और ये एंजाइम्स क्या करेंगे, जैसे ही ये खाना इसके शरीर के अंदर चला जाता है, ये हम एमीबा की बात कर रहे हैं, ये इसका केंद्रक हो गया, ये इसकी रिक्तिकाएँ हो गई, और ये खाना आ गया इसके अंदर। ये मैं एरो बना रही हूँ, इसके जैसे जैसे प्रोसेस होगा, एमीबा क्या करता है, खाना जैसे इसको खाना मिलता है ये इसके पास जाता है और अपने पादपों के द्वारा इसको घेर लेता है और बल लगा के इसको अंदर की तरफ ले जाता है। तो जैसे ही खाना शरीर के अंदर जाता है, ये जो खाद्य धानियाँ या रस धानियाँ जो होती हैं ये एंजाइम स्रावित करती हैं, इसको पचा देती हैं, और ये जो भोजन इसने ग्रहण किया है एमीबा ने, ये जैसे ही डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो जो उपयोगी भाग है वो तो यहीं रख लिया जाता है, और इसके अंदर जो बेकार
अपशिष्ट जो होता है उसे क्या किया जाता है, शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। जिस तरह से ये कोशिका झिल्ली के द्वारा खाने को अंदर ले रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस क्या होगी, ये इसको खाने को बाहर निकालेगा। जब खाना ये अंदर लेता है तो इसे कहते हैं भोजन का अंतःग्रहण, और जब ये अपशिष्ट को अपने शरीर से बाहर त्यागता है तो इसे कहते हैं भोजन का बहिक्षेपण, यानी शरीर से जो अपशिष्ट होता है उसे शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया। तो इस तरह से एमीबा है वो एक कोशिक जीव है, बहुत छोटा जीव है, लेकिन फिर भी इसमें पोषण की क्रिया बिल्कुल हो रही है। किस तरह से ये पोषण कर रहा है, आपकी जो बुक है इसमें ये डायग्राम नहीं दे रखे हैं। बुक में खाली एक सिंगल एमीबा का डायग्राम दे रखा है, और उसके पास जो है भोजन, एक तरफ भोजन को अंतःग्रहण दिखा रखा है, दूसरी तरफ उसका बहिक्षेपण दिखा रखा है। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले तो ये बिल्कुल इस तरह से होगा। तो जो हम पोषण की बात कर रहे थे, मानव में पोषण हमने पढ़ लिया, एमीबा में पोषण हमने पढ़ लिया। अब हम इसके बाद बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पोषण, यानी जो जंतु घास खाते हैं उनमें पोषण कैसे होता है, किस क्रिया द्वारा होता है, किस तरह से होता है, वो हम देखेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है घास खाने वाले जंतुओं में पोषण। अब हम बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पोषण की। घास खाने वाले जंतुओं में पोषण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अगर हम अपनी बात करें, हम सब्जियां फल ये खाते हैं तो हमें इससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन अगर हम इन्हीं की जगह अगर हम घास खाएं तो हमें घास से ऊर्जा क्यों नहीं मिलती, और इसी की जगह जो घास खाने वाले जीव हैं वो जब घास खाते हैं तो उन्हें उस घास से ऊर्जा मिलती है जबकि इंसानों को नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो भोजन के घटक पढ़े थे उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, हमने ये सारे पढ़े थे। तो जो घास होती है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, घास के अंदर सेलुलोज पाया जाता है, और ये जो सेलुलोज है इसे पचाने के लिए हमारे शरीर में कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होने के कारण हमें घास से ऊर्जा नहीं मिलती है, जबकि जो घास खाने वाले जीव हैं उन्हें घास से ऊर्जा इसलिए मिलती है क्योंकि उनके शरीर में सेलुलोज जो है उसका पाचन होता है, सेलुलोज है वो डाइजेस्ट होता है और उससे उनको ऊर्जा मिलती है, जबकि हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, इसीलिए हम घास नहीं खाते। जो जानवर होते हैं वो घास इसीलिए खाते क्योंकि उनमें सेलुलोज का पाचन पाया जाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं होता। अब एक और शब्द आ रहा है जुगाली करना। जुगाली करना क्या होता है कि जो जीव होते हैं घास खाने वाले, ये क्या करते हैं कि जो इनके सामने हरी घास या जो इनका जो भी चारा है इनको इनके सामने डाला जाता है, तो ये क्या करते हैं तुरंत जल्दी इसको खा लेते हैं और आमाशय के एक भाग में उसको इकट्ठा करके रखते हैं, और जब सारा खाने के बाद जब ये आराम से बैठे रहते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा आमाशय से बाहर निकालते हैं, मुंह में उसको चबाते हैं, वापस फिर निकलते हैं। तो इस तरह से जो जीव खाने को एक साथ खाकर आमाशय में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे उसको मुंह से बाहर निकालते हैं और चबाते रहते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं जुगाली करना। और जुगाली करने वाले जो जीव होते हैं उन्हें कहते हैं रोमंथी जीव, या आप इसको कह सकते हो रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं, जुगाली करने वाले जीवों को कहा जाता है रूमिनेंट्स। हम बात करेंगे घास खाने वाले जीवों में कि उनमें सेलुलोज का पाचन किस तरह से होता है, तो उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो गाय का एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बिल्कुल जो गाय की आहार नाल होती है बिल्कुल जो हमारी आहार नाल की जैसी ही होती है, उसमें भी छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका, आमाशय, जो मुख गुहा है ये मलाशय, ये सारे हमारी तरह जो गाय है उसके पाचन तंत्र में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक जो स्ट्रक्चर होती है, एक जो संरचना होती है वो हमसे ज़्यादा होती है गाय के अंदर, वो होती है अंडनाल।
जो गाय होती है, या हम कह सकते हैं ओवरऑल जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, जो गति करने वाले जीव होते हैं, उनकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक संरचना होती है जिसे अंधनाल कहा जाता है, और यही वह भाग है जहाँ पे सेलुलोज का पाचन होता है और हमें ये एब्सेंट होता है। हमने जब मानव में पोषण की बात की थी तो जो आहारनाल के भाग थे, मुख था, फिर ग्रसिका, उसके बाद आमाशय, आमाशय से छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। लेकिन जो गाय होती है ये सारे के सारे भाग उसमें भी होते हैं, लेकिन एक संरचना एक्स्ट्रा होती है उसमें, वो होती है अंधनाल, और उसी में सेलुलोज का पाचन होता है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम गाय के अंदर पाचन किस तरह से होता है, पोषण की पूरी प्रक्रिया जो है वो हम समझेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, एमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। खाली इसमें आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एमीबा में पोषण की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। आपकी बुक में डायग्राम नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था, बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रोसेस में आप एरो बना के कि कैसे एमीबा को पोषण मिलता है, फिर उसको चारों तरफ से घेरता है, फिर उसको अपने शरीर के अंदर लेता है, फिर उसको किस तरह से वो जो खाद्य धानियाँ होती हैं वो पचाती हैं एंजाइमों के द्वारा उस भोजन को, और जो बचा हुआ अपशिष्ट होता है उसे शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो सेकंड जो क्वेश्चन आपका वो है, एमीबा में पोषण की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो खाली आपको डायग्राम बनाना है और इसके बारे में लिखना है। ये 2 ही क्वेश्चन हैं तो आपको बताने हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जो एमीबा में पोषण की मैंने विधि बताई, इसकी आपको ऑडियो क्लिप भी बनानी है। आपको इसको अच्छे से समझना है, और समझने के बाद आप बिना बुक में देखे जिस तरीके से मैंने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग एक ऑडियो क्लिप भी भेजेंगे होमवर्क के साथ, जिसमें आप एमीबा के पोषण को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। थैंक यू।